गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज से हम जो है इंडियन ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा फिजियोग्राफी जो है इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास होगी ये जनरली इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पे ये क्लास जो है वो नहीं करवाई जाती और आज की जो क्लास होगी इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा सच आपसे एग्जाम में डायरेक्टली आता भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये जो क्लास होती है ये आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि किसी पर्टिकुलर जगह में आपके अगर ये जो है मेटल्स या नॉन मेटल्स किसी पर्टिकुलर जगह में पाए जा रहे हैं तो उनके वहां पे पाए जाने का रीजन जो है वो क्या है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली इंस्टीट्यूशंस में ये क्लास जो है वो नहीं करवाई जाती, देन बाद में आपको बोल दिया जाता है कि आपको बस जो है वो रट्टा लगाना है कि कौन से आयरन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, मैग्नीज जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो आपको रट्टा लगाने के लिए जो है वो कह दिया जाता है, ठीक है। अगर आप आज वाली क्लास जो है इसको समझ जाओगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे आयरन जो है वो पाया जा रहा है और आयरन के साथ हमेशा मैग्नीज जो है या ऐसे छोटे छोटे मेटल्स जो है ये जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आयरन जो है वो पाया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे उस पर्टिकुलर टाइप का रॉक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाली क्लासेस में हमने किया था कि तीन तरीके के आपके रॉक होते हैं, इग्नियस और आपके मेटामॉर्फिक और देन सेडिमेंट्री, ठीक है। तो अगर उन पर्टिकुलर टाइप के रॉक्स जो है वो वहां पे पाए जा रहे होंगे देन वहां पे उन पर्टिकुलर टाइप्स के एलिमेंट्स जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया में अलग अलग तरीके के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं और उन अलग अलग तरीके के रॉक्स के वहां पे पाए जाने का रीजन क्या है, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, वो आज की क्लास में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो हम जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम आज वेरियस रॉक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और कितने बिलियन ईयर्स अगो जो है वो बने हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि आर्चियन रॉक जो है, चार आपके सामने इधर रॉक्स की टाइप्स बता दी जाती है, चार उनके सामने एज जो है उनकी वो बता दी जाती है कि कौन सा रॉक जो है वो कितना पुराना है एंड देन आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो करने होते हैं। सिर्फ एक ये क्वेश्चन जो है ये आपका बनता है, अगर कभी यूपीएससी को पूछना हुआ तो वो ये क्वेश्चन जो है ये पूछती है, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है कि इंडिया में जो अलग अलग तरीके के रॉक्स जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्टली यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा, लेकिन ये क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि रॉक्स जो है कौन से रॉक किस टाइप के रॉक्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी एज जो है वो कितनी है और उन्हीं रीजंस की वजह से वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स जैसे आपका आयरन, मैग्नीज, माइका वगैरह ये सारे एलिमेंट्स जो है ये वहां पे पाए जाते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो इंडिया का मैप जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है और इसमें हमने जो है वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो देखने, ठीक है। तो हमारा ये जो इंडिया है, ठीक है, जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो कवर की थी तब हमने ये देखा था कि हमारा इंडिया जो है वो सारा पहले गोंडवाना लैंड जो है उसका पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो जब आपका अर्थ बना देन उसके बाद जो है वहां पे आइस एज जो है वो आती है, देन आइस एज के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आपके प्लेट्स जो है जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मूव करती हैं उस वजह से गोंडवाना लैंड से टूट के हमारा इंडिया जो है वो अलग हो जाता है एंड देन वो आगे जाके यूरेशियन प्लेट से जो है ये टकराता है, ठीक है। तो इंडिया के नीचे कौन सी आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है ये बढ़ रही होती है जिसकी वजह से बाद में आपके जाके यहाँ पे ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी और बाद में यहाँ पे जाके आपके हिमालय जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जब प्रोसेस जो है ये हो रहा था तो उससे पहले ये सारा इंडिया हमारा क्या था, गोंडवाना लैंड का जो है ये पार्ट था, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तब ये किसका पार्ट था, ये गोंडवाना का जो है ये पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और मैंने आपको रॉक्स का बताया था कि रॉक्स की फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है कि आपका ये वॉल्केनो जो है जब ये फूटता है, ठीक है,
वॉल्केनो जब आपका फूटा तो वहां से क्या निकलता है, लावा जो है वो निकलता है, ठीक है। लावा जब यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो वो क्या बनाता है, इग्नियस रॉक्स जो है वो बनाता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स जो है वो जब जैसे जैसे उनकी इरोजन जो है वो होती रहती है तो यहाँ पे उसके छोटे छोटे कण जो है वो टूटते रहते हैं और वो आगे जाके इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, सेडिमेंट्स जो है वो बना देते हैं। एंड देन ये सेडिमेंट जो है ये आपका क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और जब यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये जब एक्सट्रीम प्रेशर के तहत जो है ये दब जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इन 3 तरीके के रॉक्स जो है ये हमने किए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है, आपका रॉक जितना पुराना होगा उतना ही रॉक जो है वो हार्ड होगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जो है ये आपको याद रखनी है जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर की है, ठीक है, जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो थी ये स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था और ये आपका पत्थर जो है ऑब्वियसली किस चीज से बना होगा, ये आपका इग्नियस रॉक से जो है ये बना होगा। लेकिन बात कब की है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की बात है ये, ठीक है। तो ये जो था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो था, वहां से लेके ये 600 मिलियन तक की बात जो है ये हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो है ये इग्नियस रॉक से उस टाइम पे बना होगा, लेकिन उस वजह से बाद में क्या होगा, इतने ईयर्स की वजह से यहाँ पे बारिश वगैरह जो है वो भी हुई होगी, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि ये वाला रॉक जो है ये आपका सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, आपके मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो ये रॉक जो है सेडिमेंट्स बने, देन एक्सट्रीम प्रेशर में आया तो ये सारा रॉक जो था ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये बन गया। ये एरिया कितना था अब वो देखते हैं, ठीक है, कि ये एरिया जो था ये आपका जितना भी आपका डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है ना, ये सारा आपका इसमें कवर होता है कि ये सारा का सारा आपका कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक। और इसकी एज जो है वो कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से लेके 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये इसकी एज है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो गोंडवाना लैंड का तो ये पार्ट था, ठीक है, तब तक उसके बाद क्या हुआ, ये वहां से अलग हो गया, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया की शेप भी ऐसी नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये इतना पार्ट जो है ये अलग हुआ, ठीक है। और ये अलग होता होता हमने देखा था कि यहाँ पे मेडागास्कर के पास एक रीयूनियन आइलैंड्स है, ठीक है। तो जैसे ही ये अफ्रीका से अलग हुआ, ठीक है, तो ये क्या किया इसने, यहाँ पे यूरोप की तरफ जो है ये चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ये यूरोप की तरफ जा रहा था, यहाँ से अलग हो गए, यहाँ पे आपके आते हैं रीयूनियन आइलैंड्स, ठीक है। और रीयूनियन आइलैंड्स के पास क्या हुआ, इसके साथ इंडिया के साथ आप जब यहाँ पे देखते हो ना तो यहाँ पे एक आपको डेक्कन ट्रैप जो है वो नजर आता है, ठीक है। तो जब ये इंडिया रीयूनियन जो आपके आइलैंड्स जो थे उसके पास से गुजरा तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है लावा जो है, जब प्लेट्स आपस में टकराई तो वहां से लावा जो है वो बाहर निकला। वो लावा जब इंडिया यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, ऐसे करके इंडिया यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, इससे टकराया तो वो लावा जो है ये यहाँ पे गिर गया, ठीक है। अब लावा गिरा है तो लावा कौन सा रॉक जो है वो बनाता है, वो आपका इग्नियस रॉक जो है ये बनाता है। और ये कब की बात है, ये ऑलमोस्ट 66 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। तो 66 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये जब यहां से जा रहा था, धीरे धीरे आगे जो है ये बढ़ रहा था, तो यहाँ पे लावा जो है वो इसके ऊपर गिर गया। इस वजह से यहाँ पे ये आपका महाराष्ट्र और थोड़ा सा आपका कर्नाटका वाला रीजन जो है, जहां पे आपका डेक्कन ट्रैप जो है वो बना हुआ है, ये है ये वाला रॉक जो है ये आपका इग्नियस रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक जो है उससे बना हुआ है और उसकी फॉर्मेशन कब हुई है, 66 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। और ये जो है ये इसी रॉक के ऊपर जो है ये गिरा था, ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है जो पुराना आपका बना हुआ था, ठीक है, जब ये गोंडवाना का पार्ट था तब बना हुआ था, ठीक है। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे चलना जो है, यहाँ से इस और जो है इसने चलना स्टार्ट किया। और जैसे ही ये जो है रीयूनियन आइलैंड के पास पहुंचा, यहाँ पे इसका लावा जो है वो इसके ऊपर गिरा और यहाँ पे इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन जो है वो हो गई, ठीक है। अदरवाइज ये जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ये उसी का पार्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया को हम डेक्कन ट्रैप जो है ये कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया किसकी इसमें आ गया, किसके कांटेक्ट में आ गया, जो लावा इसके ऊपर गिरा उसके कांटेक्ट में। उसके अलावा जो प्लेट्यू जो होता है वो आपको मैंने बताया था कि ये एक तरीके का ऐसे करके रेज्ड सरफेस जो है ये होता है, ठीक है, तो उसको प्लेट्यू जो है वो कहते हैं। और डेक्कन ट्रैप जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या होता है कि उस पर ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये ऐसे करके वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा, उसको ट्रैप जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतने एरिया पे डेक्कन ट्रैप बन गया, बाकी सारे एरिया पे अभी आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बना हुआ है, ठीक है। उसी के साथ एक चीज और हुई यहीं पे
यहाँ पे जब ये जो यहाँ पे प्लेट्स जो थी, यहाँ पे ना इंडिया में भी अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स हैं, ठीक है। जैसे आपकी धारवाड़ प्लेट हो गई, ठीक है, जहाँ पे आपका धारवाड़ जो है रीजन जो है ये बनता है। उसके अलावा आपकी विंध्यास जो है वहां पे जो है एक छोटी प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स जो है वो डेवलप होने लग गए 180 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पे क्रैक्स जो है वो डेवलप आपके होने लग गए, ठीक है। कौन से वाले एरिया में, ये जो आपका मध्य प्रदेश के पास ये जो महानदी वाला एरिया है, और यहाँ पे नीचे आपका जो गोदावरी वाला एरिया है, गोदावरी वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपके क्रैक्स जो है वो डेवलप होने लगे। अब जब क्रैक्स डेवलप हुए तो उस वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ की वेजिटेशन थी, ठीक है, जो इसके बीच में वेजिटेशन जो थी, ठीक है, अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे करके क्रैक्स जो है, इन दोनों गोदावरी नदी और महानदी जो आज की जो नदियां हैं वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ कि क्रैक्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए 180 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उन क्रैक्स की वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे जो थे उन क्रैक्स में ट्रैप हो गए, ठीक है। उन क्रैक्स में ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, अब जब पेड़ पौधे जो है वो आपके उन क्रैक्स में ट्रैप होंगे, देन वो ऊपर से दब जाएंगे, तो 180 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये चीज हुई है। उस वजह से क्या होगा, जब ये सारे आपके फॉसिल वगैरह जो है, ये सारे आपके पेड़ पौधे जो है ये मिलके फॉसिल्स जो है वो बना देंगे। उसी वजह से यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, कोल जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो मिलता है, ठीक है। और ये रॉक्स जो है ये कौन से बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्री, ठीक है। तो ये जो छोटा नागपुर वाला जो एरिया है आपका, या छोटा नागपुर प्लेट्यू कह लो, या आप कह लो झारखंड वाला एरिया कह लो, ठीक है, झारखंड उत्तर आपका ये हो गया झारखंड बिहार वाला एरिया, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे कोयला पाए जाने का रीजन क्या है कि 180 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे ट्रैप्स जो है वो डेवलप हुए, क्रैक्स जो है वो डेवलप हुए। उस वजह से क्या हुआ कि जो आपके उस टाइम के जो यहाँ पे पेड़ पौधे थे वो उसके अंदर दब गए, देन वो क्रैक्स जो है वो क्लोज हो गए, और उस वजह से क्या हुआ, वो एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर रहे, और उस वजह से यहाँ पे आपका कोल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गेम और है, कोल जो होता है वो आपका 4 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो होता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है आपका बिटुमिनस, देन आपका लिग्नाइट, एंड देन आपका पीट जो है वो कोल जो है वो होता है, ठीक है। पीट कोयला आपका वो वाला कोयला होता है, ये बेसिकली मिट्टी सी होती है, ठीक है, और ये इतना ऐसा आपका जलता भी नहीं है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट, देन आपका होता है बिटुमिनस, एंड देन आपका लिग्नाइट जो है ये होता है, ठीक है। अब इंडिया की जो विडंबना कह लो, इंडिया की आयरनी जो है वो ये है कि इंडिया में बिटुमिनस और लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल जो है वो पाया जाता है। अब होता क्या है कि अगर हमें आयरन को स्टील जो है उसमें कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें कोल जो है वो मिलाना पड़ता है, ठीक है। अब कोल जो है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। इंडिया में हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन होने के बावजूद भी हमारी जो स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत वीक है। उसका रीजन क्या है कि हमें बाहर से जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो इंडिया में मिलता नहीं है, वो हमें कोल जो है वो हमें बाहर से मिलाना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। अब अच्छी क्वालिटी का कोल क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जो बाहर के देश है ना वहां पे ये जो ट्रैप्स वगैरह जो है ये बने थे, हमारे इंडिया में कब बने, 180 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। हो सकता है उनके वहां पे ये ट्रैप्स जो हैं, ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो बन गए हो, इस वजह से उनका कोल जो है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हमारा कोल जो है क्योंकि एज कंपेयर टू दूसरे देश हमारा कोल जो है वो थोड़ा सा न्यू है, उस वजह से हमारा कोल जो है वो उतना अच्छा नहीं है। हमारा कोल आप कह सकते हो कि बी या सी ग्रेड का कोल जो है हमारे यहाँ पे वो पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो आयरन हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा पाया जाता है, उस वजह से भी हमारी स्टील इंडस्ट्री जो है वो वीक है, क्योंकि हमें कोल जो है बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोल जो है यहाँ पे क्यों पाया जाता है उसका रीजन आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको कभी भी ये चीज जो है ये नहीं भूलेगी कि कौन सी जगहों पे अगर कोल जो है वो पाया जाता है, इन जगहों पे पाया जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। रीजन यही है कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, और 180 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स जो है वो डेवलप हुए, यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो थे, जानवर जो थे वो यहाँ पे दब गए, और बाद में वो जो है कोल का रूप जो है उन्होंने वो ले लिया, ठीक है। अब ये चीज है, ये सारा एरिया कितना है, बाकी का सारा एरिया 4.6 बिलियन ईयर्स से लेके आपका 600 मिलियन ईयर्स अगो तक जो चेंजेस हुए वो सारे आपके इसमें हुए डेक्कन ट्रैप में। लेकिन 2 यहाँ पे एक्सेप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 66 मिलियन ईयर्स अगो जब ये इंडिया जो है वो आपका अलग होके यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे आपका वो गिर गया, क्या कहते हैं, रीयूनियन आइलैंड से यहाँ पे लावा गिर गया। इस वजह से ये जगह जो है ये थोड़ी हार्ड है,
ठीक है, यहाँ पे इग्नियस रॉक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और जहां जहां पे आपका इग्नियस रॉक जो है वो पाया जाएगा वहां पे आपके मेटल जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके के मेटल जो है वो नहीं मिलते, ठीक है। और यहाँ पे कोयला जो है वो क्यों मिलता है वो भी रीजन आपको पता चल गया, ठीक है। और ये आपका कौन सा एरिया है, जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ये आपका इग्नियस रॉक है, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है वो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता था, टेथिस सी जो है वो हुआ करता था, ठीक है। ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया जब ये वाला एरिया उसका किससे टकराया, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी या आपकी इंडियन प्लेट थी, ठीक है। जब ये इससे टकराया तो क्या हो गया कि ये पानी जो है धीरे धीरे ऐसे साइड में जो है ये हटता जाएगा, ठीक है। और पानी में हमने क्या देखा है कि जो नदियां वगैरह जो होती हैं वो सेडिमेंट जो है वो लेके आती हैं, ठीक है। तो नदियों ने यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो इकट्ठे किए हुए थे, ये भारत और यूरेशियन प्लेट जो है, भारत यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ता गया। जब ये टकराया, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हिमालयाज की फॉर्मेशन जो है वो कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपके हिमालयाज की फॉर्मेशन वो कर दी। अब यहाँ पे हिमालयाज में भी हम देखते हैं कि जो हाइट जो है हिमालयाज की, ठीक है, कई जगहों पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा है, कई जगहों पे हम देखते हैं बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम नहीं है, हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू बाकी जगहें जो है वहां से कम है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जिस जगह पे ज्यादा फोर्स जो है वो लगी होगी, स्पेशली ये नेपाल वाली जगह थी, यहीं पे आप देखते हो कि कंचनजंगा जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, या बड़ी बड़ी पीक्स जो है आपके हिमालयाज की वो यहीं पे जो है वो आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो जहां पे आपकी ज्यादा फोर्स लगी तो उन्होंने ज्यादा सेडिमेंट जो है वो नीचे से ऊपर को उठाए, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे टकराया, पानी इसने पहले साइड किया धीरे धीरे, देन नीचे जब ये टकराया आपस में इनकी फोर्स लगी तो नीचे जो आपके सेडिमेंट्स जो थे वो ऊपर उठने शुरू हो गए, ठीक है। और हिमालयस की हाइट जो है वो आज भी बढ़ रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि आज भी जो हमारी इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ आज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यही रीजन है, हिमालय की हाइट जो है वो आज भी इंक्रीज जो है वो हो रही है, ठीक है। तो ये नेपाल वाला जो एरिया था, यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सर्ट हुई, इस वजह से यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो ज्यादा बने, इस वजह से यहाँ पे हिमालय जो है उनकी हाइट जो है एज कंपेयर टू बाकी जगहों पे, यहाँ पे आपकी हाइट जो है हिमालय की वो ज्यादा है, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे ये जो रॉक्स बने, ठीक है, तो ये रॉक्स आपके कौन से बनेंगे, किससे बने, ये सेडिमेंट से बने, ठीक है। तो ये रॉक्स आपके कौन से रॉक्स कहलाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और ये रॉक्स की फॉर्मेशन कब हुई है, ये जब भारत जो है ये बढ़ रहा था ना, तो ये कब हुआ था, ये कब टकराया इससे, 66 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये 1 मिलियन ईयर इसको लगा ये वहां पे टकराने में या हिमालय की फॉर्मेशन होने में। तो ये कब बने, 66 मिलियन ईयर्स, 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये रॉक्स किससे बने थे, सेडिमेंट से बने थे। तो ये वाले रॉक्स जो है वो आपके कौन से होंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये 65 मिलियन ईयर्स अगो टू 2 मिलियन ईयर्स के बीच में ये प्रोसेस जो है ये सारा आपका वो हुआ है, ठीक है। तो आज भी इसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। तो जो ये शो करता है कि आज भी आपके ये जो है क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आज भी आपकी यूरेशियन प्लेट जो है उसकी तरफ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता चले कि हिमालय जो है वो किस तरीके से बने, ठीक है। अब आते हैं ये बीच वाला एरिया, ठीक है। तो ये बीच वाला एरिया जो है ये इसकी फॉर्मेशन जो है वो अभी हुई है। वो इनकी फॉर्मेशन किस वजह से हुई है कि ये जो है जब यहाँ से नदियां वगैरह जो है, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ से इंदस जो है वो निकलती है, ठीक है। यहाँ पे गंगोत्री के पास जो है गंगा जो है वो निकलती है। तो जब ये नदियां, यमुना किसी टाइम पे जो है वो आती थी, ठीक है, सरस्वती हुआ करती थी, घग्गर रिवर है और बहुत सी रिवर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे और भी रिवर जो है ये आपकी ये हो गई, नीचे से चंबा वगैरह रिवर जो है वो चलती है। वो क्या करती है, वो अपने साथ सेडिमेंट जो है वो जो ये वाले सेडिमेंट्स थे, ठीक है, जो समुद्र के अंदर दबे हुए थे जो सेडिमेंट्स, उनको उठा के जो है वो क्या करती है अपने साथ बहाव में वो जो है वो ले आती है, ठीक है। तो ये वाले रॉक्स होंगे, ये वाले कौन से होंगे, ये भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स ही होंगे, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन जगहों पे आप क्या देखते हो कि आपका माइका जो है या पोटैश जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब राजस्थान वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आप देखते हो कि माइका जो है वो पाया जाता है। अब उनके पाए जाने के रीजन क्या है कि आपका ये पोटैश वगैरह जो है ये हमेशा समुद्र के अंदर जो है वो पाया जाता है, या समुद्र के सेडिमेंट्स में जो है ये पाया जाता है, या उन सेडिमेंट्स में पाया जाता है जो नदियां जो है वो लेके आती है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था आपका टेथिस सी था, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सालों से आपके सेडिमेंट्स जो है वो दबे हुए थे, ठीक है। जैसे ही वो सेडिमेंट्स ऊपर उठे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी नदियों की फॉर्मेशन जो है वो हुई, या यहाँ पे आपके ग्लेशियर जो है वो बने, देन जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियां जो है वो आगे चलती हैं, तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स जो है वो ले आती है, ठीक है। जब सेडिमेंट्स ले आती हैं अपने साथ, तो यहाँ पे इन वाले एरियाज में उनको जो है वो डिपॉजिट कर देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपके माइका, पोटैश वगैरह ऐसे एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका कौन सा हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स वाला एरिया, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अभी तक जो है वो जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो चल रही है, ठीक है। जैसे जैसे इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब ये वाला प्रोसेस जो है, ये ऊपर वाला नॉर्थ इंडियन वाला प्रोसेस जो है, ये अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रोसेस वो प्रोसेस था जो कई सालों पहले हो गया, जब हम जो थे वो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, ठीक है। जब इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, ये प्रोसेस आपका तब हुआ, ठीक है। तो अब जो है सारे को रिपीट कर लेते हैं, मुझे देख लें तो कुछ बचा तो नहीं है, सब कुछ हो गया, रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया जो था वो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लावा जो है वो पहले, जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तब इंडिया ऐसा दिखता ही नहीं था, ठीक है। जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लावा की वजह से इग्नियस रॉक जो है वो बन गया, ठीक है। लेकिन अब वो बहुत साल हो चुके हैं उसको, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बहुत साल जो है वो हो चुके हैं, तो वो जो था वो पूरा का पूरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वो पूरा का पूरा इग्नियस रॉक जो है उसको मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो चुका है। आज यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक जो है पूरे डेक्कन ट्रैप में आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं, या पूरे डेक्कन प्लेट्यू में आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और ये वहां पे चलना इसने शुरू किया। लेकिन उससे पहले एक चीज और हुई कि यहाँ पे क्रैक्स जो थे वो आपके डेवलप हो गए, ठीक है। तो क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हुए, जिस वजह से जो यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह जो थी वो दब गई, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे कोल की फॉर्मेशन जो है वो कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड से ये टूटा और ये क्या किया, ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है वो बढ़ने लगा। रास्ते में इसको अफ्रीका के पास मेडागास्कर आइलैंड है, उसी के पास रीयूनियन आइलैंड है। रास्ते में ये क्या किया, ये इंडियन प्लेट जो थी, ये वाला एरिया उसका इससे टकरा गया रीयूनियन आइलैंड से, ठीक है। वहां पे आपकी वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हो रही थी, वहां से लावा जो है वो इसके ऊपर गिर गया और उसने यहाँ पे डेक्कन ट्रैप जो है वो बना दिया 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और क्योंकि लावा गिरा था तो कौन सा रॉक बना आपका, इग्नियस रॉक जो है इतने से एरिया पे बन गया। जहां पे इग्नियस रॉक होगा वहां पे किसी भी तरीके का एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल नहीं पाया जाएगा, इस वजह से यहाँ पे कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहां से गिरा, ये जाके आके यहाँ पे 66 मिलियन ईयर्स अगो, देन 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, ये यूरेशियन प्लेट जो थी उससे टकरा गया, जिस वजह से हिमालय की फॉर्मेशन जो है वो हो गई, ठीक है। नीचे जो सेडिमेंट्स थे वो दब के ऊपर आ गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से नदियां वगैरह जो है वो चलने लगी तो उन्होंने ये जो सेडिमेंट्स जो थे, यहाँ पे जो पोटैश वगैरह जो था उसको उठा के यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में डिपॉजिट जो है वो कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी कहानी कि इंडिया में रॉक्स की फॉर्मेशन जो है, अगर वो इस तरीके के रॉक्स इंडिया में पाए जाते हैं तो उसके पीछे रीजंस जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या है, और जिस तरीके के रॉक्स पाए जाएंगे उसी तरीके के एलिमेंट जो है वो वहां पे मिलेंगे, ठीक है। 2-3 बातें और याद रख लेना है कि इग्नियस रॉक्स में कभी भी किसी भी तरीके के मेटल या नॉन मेटल जो है वो आपको नहीं मिलेंगे एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी, ठीक है, एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी, लेकिन एक्सेस अमाउंट में इग्नियस रॉक्स में आपको किसी भी तरीके के एलिमेंट जो है वो नहीं मिलते। देन आपका जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं या तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे या आपको सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके सेडिमेंट्री हैं, ये भी आपके सेडिमेंट्री हैं और ये भी आपके सेडिमेंट्री जो है वो है, ठीक है। इंडिया में मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो ऐसा जितने जो है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। यहाँ पे इसके कोस्टल एरियाज के पास जो है वो थोड़े थोड़े मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको असम वाला एरिया जो है, मैंने बोला छोटी छोटी एक्सेप्शंस जो है वो हमेशा रहेंगी। हमने वाइड जो है वाइड क्लासिफिकेशन जो है वो की है, छोटी छोटी जो है ये यहाँ पे असम में डिगबोई वाला एरिया है, ठीक है। वहां पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो मिल जाएंगे, जहाँ पे आपकी शेल गैस आपको मिलेगी वहां पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होती है ये मेन क्लासिफिकेशन थी और यही आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको एक इंडिया के मैप पे आपको जो है जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं
उनको जो है इसको क्या करना है, एक मैप पे इसको एज इट इज ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैप मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैप बना के इस पर्टिकुलर एरिया को मार्किंग जो है उनकी कर देना, ठीक है। अदरवाइज जो नोट्स मैं लिखवाऊंगा वहां पे आपको सब कुछ जो है वो लिखवा दिया जाएगा। तो इंडिया में फिर जो रॉक्स बने, ठीक है, वो 4 तरीके के इंडिया में रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। बस तो ये मैंने नोट्स में लिखवाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जो है ये क्लास जो है ये पब्लिक जो है ये कर देंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा पार्ट, अभी तक का पार्ट जो है उसका हम पब्लिक कर देंगे, बाकी जो नोट्स मेकिंग वाला होगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखूंगा, ठीक है। तो हमारा रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसमें 4 तरीके के रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके आर्चियन रॉक्स, ARCHEAN, आर्चियन रॉक्स, ठीक है। ये रॉक्स जो है 460 मिलियन ईयर से लेके 1400 मिलियन ईयर से लेके 460 मिलियन ईयर्स तक के ये रॉक जो है ये है, इसमें आर्चियन रॉक्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एक है आपके आर्चियन रॉक, दूसरे हैं धारवाड़ रॉक, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गए आपके आर्चियन रॉक्स, एज उनकी कितनी है 140 मिलियन 1400 मिलियन ईयर्स अगो टू 460 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सेकंड है रॉक्स आप पे पुराना रॉक, PURANA, पुराना रॉक सिस्टम, ये है आर्चियन रॉक सिस्टम, ठीक है। पुराना रॉक सिस्टम की एज क्या है 1400 मिलियन ईयर्स से लेके 600 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। कौन से वाले रॉक हो गए ये आपके, ये वाले, ठीक है, जो यहां पे। नेक्स्ट हो गए आपके थर्ड, ईयर्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये 4.6 बिलियन लिखा है, यहाँ पे 1400 लिखा है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन से रॉक जो है वो पहले आए, आर्चियन पहले आए, देन पुराना सिस्टम आया, देन उसके बाद थर्ड रॉक कौन से आपके द्राविडियन रॉक्स, द्राविडियन रॉक्स। ये इंडिया में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये इंडिया के ये जो कोस्टल एरियाज जो हैं छोटे छोटे, यहाँ पे जो है ये आपके द्राविडियन रॉक्स जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी एज कितनी है 600 मिलियन ईयर्स से लेके 300 मिलियन ईयर्स के बीच में इनकी फॉर्मेशन जो है वो हुई है। चौथे हैं आपके आर्यन रॉक्स, आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। इसमें 4 तरीके के रॉक्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। कौन सी एज में बने हैं आपके, ये जो है ये आपके बने हैं आर्चियन रॉक प्री कैम्ब्रियन एज जो है ये तब बने थे। जो द्राविडियन रॉक्स जो है ये आपके पेलियोजोइक इरा जो है उसमें बने थे, पेलियोजोइक इरा। और जो आर्यन रॉक सिस्टम जो है ये सिनेजोइक इरा जो है उसमें बने थे, सिनेजोइक इरा, ठीक है। तो ये कौन सी इरा थी आपकी 300 मिलियन ईयर्स अगो से लेके टिल नाउ, ठीक है। अभी तक के जो रॉक्स जो है उनको आर्यन रॉक जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके कौन सा है आर्चियन, ठीक है। कौन सी इरा थी आपकी प्री कैम्ब्रियन इरा, ठीक है। देन आपके पुराना रॉक सिस्टम जो है ये आया, ठीक है। देन आपके द्राविडियन आई, ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे आपके द्राविडियन रॉक्स जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड है आपके आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। इसमें 4 तरीके के रॉक्स जो है वो आते हैं। सबसे पहले आपके गोंडवाना, नेक्स्ट है आपके डेक्कन ट्रैप, नेक्स्ट है आपके टर्शरी रॉक्स, और लास्ट है आपके क्वाटरनरी रॉक्स, ठीक है। तो ये सारे जो है ये आपके इसमें जो है ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब आपसे जो सवाल जो पूछा जा सकता है वो सवाल सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि एक तो अरेंज में ऑर्डर में जो है इसको अरेंज कर दो, ठीक है, कि आर्यन कौन सा रॉक सिस्टम जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट रॉक्स जो है वो आपके कौन से रॉक सिस्टम है, वो 4 को सीरियल ऑर्डर में जो है वो डाल दो। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप ऑफ रॉक जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा उनका एज जो है, कौन सी एज में वो रॉक्स जो है वो पाए जाते हैं। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोल दिया जाएगा कि गोंडवाना रॉक जो है वो कौन से रॉक सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है। आर्यन का पार्ट होगा, आर्चियन का पार्ट होगा, आपके पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट होगा, या फिर द्रविडियन का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे बस इतने क्वेश्चन जो है यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं, ठीक है। मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो कभी भी जो है वो नहीं आया रॉक सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कि जो इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो बताओ, ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं आते, ठीक है, इस वजह से ये जो है वो करवाया नहीं जाता, ठीक है। लेकिन इसको करने के बाद आपको जो है ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अगर कोल पाया जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे आपके मेटल्स जो है वो पाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इस वाले एरिया में अगर आपके मेटल्स वगैरह जो है वो पाए जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन जो है वो क्या है।
ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके गोल्ड के साथ साथ आपके मेटल्स भी पाए जाते हैं। अगर वो मेटल्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन जो है ये क्या है। अगर यहाँ पे माइका वगैरह जो है वो पाया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन जो है वो क्या है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे इग्नियस रॉक्स होंगे वहाँ पे कोई भी मेटल जो है वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपके सेडिमेंट्री होंगे या मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे वहाँ पे आपका ये जो है क्या कहते हैं रॉक्स जो है वो पाए जाएंगे। जहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे वहाँ पे जो है वो आपके क्या कहते हैं नेचुरल गैस जो है वहाँ पे पाई जाएगी, मीथेन जो है वहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि वो जो है वहाँ पे जो है ट्रैप जो है वो हो जाती है, ठीक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो छोटे छोटे कण जो होते हैं वहाँ पे वो जो है गैसेस जो है वो ट्रैप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम भी जो है वो भी आपके ये जो रॉक्स जो होते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वहीं से पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे डिगबोई नाम करके एक जगह है जहाँ पे आपका पेट्रोल जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, ठीक है, जो हमने पब्लिक करनी थी वो क्लास जो थी वो यहीं तक थी। अब बाकी बच्चे क्या करो, नोट्स बनाने जो है वो स्टार्ट करो।